हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम टेलर फ्रेम का यूज सीखेंगे और इसमें काउंटिंग लिखना सीखेंगे। तो समय न गवाते शुरू करते हैं। जो टेलर फ्रेम है, ये डिवाइस जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको काउंटिंग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आदि नंबर को करने के लिए काम आता है। जिस तरह जो साइटेड लोग होते हैं वो काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करने के लिए जिस तरह कॉपी का यूज करते हैं, उसी तरह जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो टेलर फ्रेम का यूज करते हैं उन चीजों को करने के लिए। जो आप देख सकते हैं ये इस तरह की होती है। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तरफ ये लिखने का होता है, तो एक तरफ जो जगह खाली जगह होती है वो टैब्स रखने के लिए होती है। टैब्स किसे कहते हैं? इस तरह के, इसमें जो मेटल के छोटे छोटे पार्ट होते हैं उन्हें हम टैब्स कहते हैं। मेनली टेलर फ्रेम के अंदर दो तरह के टैब्स होते हैं और दो तरह के टैब में चार तरह के डिजाइन होते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरे पास टैब है उसके अंदर एक डिजाइन तो इस तरह का होता है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैं इसे क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। एक इस तरह का टैब होता है जिसमें ऊपर ट्रायंगल बना होता है, कट से ट्रायंगल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है इसमें पूरा आधे पार्ट में। जो दूसरा पार्ट होता है उसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल बना होता है कोने पर, इस तरह का उभरा हुआ। तो एक टैब में इस तरह के दो डिजाइन होते हैं। दूसरा टैब जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तरफ तो दो डॉट होते हैं इस तरह उभरे हुए। ये ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो टच करके पहचान लेते हैं, तो इसलिए इसमें जो भी है वो सब उभरा हुआ है। तो दो तरह के इसमें, एक तरफ दो डॉट होते हैं उभरे हुए और एक तरफ एक स्ट्रेट लाइन होती है उभरी हुई। अब जो हम नंबर लिखना सीखेंगे वो इस पहले डॉट की, इस पहले टैब की हेल्प से सीखेंगे, जिसमें एक तरफ दो डॉट है और एक तरफ ये उभरी हुई लाइन है। देखिए, मैंने नीचे कुछ लगाए हुए हैं टैब, उनसे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इनसे काउंटिंग लिखी जाती है। तो आप यहाँ देखेंगे, जब हम टैब को, जो मेरे पास टैब है, इस एंगल पर लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं, तो ये कहलाता है आपका 1। अगर आपको टैब, दूसरे टैब को इस तरह लगाते हैं तो ये आपका कहलाता है 2। अगर आप टैब को, तीसरे टैब को इस तरह लगाते हैं तो ये कहलाता है आपका 3। इस तरह अगर इसे चौथे टैब को लगाते हैं तो ये कहलाता है आपका 4। इसी तरह हम अगर इसे क्लॉकवाइज चलते जाते हैं, जैसे पहले इसे था, फिर थोड़ा स्ट्रेट हुआ, फिर थोड़ा टर्न हुआ, फिर इस तरह हुआ, तो यहाँ पहुंच जाते हैं 5 पर यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा और मुड़ता है क्लॉकवाइज, तो ये 6, ये 7, ये 8 तक तो हम एक ही साइड से जो टैब के हैं नंबर लिख सकते हैं। जब हमें 9 लिखना होता है तो उसी टैब को उल्टा करना होता है और उसके पीछे जो दो बिंदु होते हैं उसे, जैसे हमने 1 लिखा है उसी एंगल पर लगाते हैं तो वो हमारा 9 बन जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने दो उभरे वाले बिंदु यहाँ लगाए तो ये 9 कहलाएगा। अब हम इसमें 0 किस तरह लिखते हैं? अभी जैसे हम क्लॉकवाइज घूमते जा रहे थे उसी तरह इसमें, जब जैसे 9 लिखा है जिस टैब का यूज करके, अगर उसी तरह हम उसी डिजाइन के टैब का यूज करके क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 9 के बाद जब हम थोड़ा घूमेंगे तो इस तरह की शेप आएगी जैसे यहाँ है। तो ये हमारा 2 की तरह एंगल पर लगा हुआ है, लेकिन टैब का डिजाइन अलग है। उसमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह टैब लगा हुआ है और इसमें दो डॉट वाला, तो ये दो डॉट वाला कहलाता है 0। तो इस तरह हम 1 to 9 और फिर 0 लिखना टैब की हेल्प से कर सकते हैं। अब इनका यूज करके नंबर कैसे लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख के दिखाया है आपको। देख सकते हैं, पहले मैंने 1 का डिजाइन का टैब लगाया ये इस तरह, और फिर उसमें दो डॉट वाला टैब लगाया जो कि 2 की शेप में है, लेकिन डिजाइन उसका अलग है क्योंकि उसमें दो ऊपर दो डॉट है, लेकिन 2 वाले पर एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं 2 वाला यहाँ लगा देता तो ये 12 बन जाता। जो मैंने लिखा है ये 1 है और ये 0, तो ये हुआ हमारा 10। अगर मुझे 12 लिखना है तो मैं क्या काम करूंगा, पहले यहाँ पर लिखूंगा 1, जैसे ये है टैब, मैंने 1 के शेप में लगाया, यहाँ पर 1 के एंगल पर लगाया, और फिर मैं इसमें लिखूंगा 2। तो 2 के लिए मैं इसे 2 यहाँ पर इस तरह, तो इस तरह जो मेरा बना ये लिखा गया वो कहलाता है 2। तो आप देख सकते हैं जो ये लिखा है 2 है। थोड़ा सा आपको शायद देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये 2 कहलाया
और जो यहाँ लिखा था ये 10। अब आप एक बार इसे दोबारा देख लीजिए। जो पहले वाला है ये हमारा कहलाता है 1, दूसरे वाला 2, तीसरे वाला 3, चौथे वाला 4, पांचवे वाला 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये वाला 9। और जो मैंने यहाँ लिखा है 0 का डिजाइन है, 0 जिस तरह लिखते हैं। यहाँ मैंने 10 लिख के दिखाया तो ये 1 लगाया है और ये 0 लिखा है। फिर मैंने आपको 12 लिख के दिखाया तो ये मैंने 1 और ये 2 लिखा है। तो बाकी इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप बस टैब का डिजाइन ध्यान रखें और उसका एंगल किस एंगल पर वो लगा रहे हैं तो इजीली आप उससे नंबर लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो अगली वीडियो होगी मैं उसमें आपको इसमें किस तरह से सब्ट्रैक्शन या एडिशन के क्वेश्चन लिखते हैं और उन्हें करते हैं वो सिखाऊंगा। तो धन्यवाद।